बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th के न्यू मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है कि हम 1.1 शुरू करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे। और आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने के हवाले से और फ्यूचर में आगे अगर आप मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो सब्जेक्ट के लिहाज से रियल नंबर का था, तो आई विल डिस्कस इट लेटर। तो यहाँ पे अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे जी, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर का उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कि यहाँ पे वो लिखता है वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो नंबर्स हैं हमारे पास वो P ओवर Q की तर्ज में लिखा जा सकता है उनको। और P और Q जो है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स जो हैं उनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये हमारे इंटीजर्स जो हैं वो होते हैं। और ये जो सिंबल है ये एंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये उल्टा वी है ये, और इसको एंड कंसिडर किया जाता है, ये एंड है। और ये जो एलिप्सिस है इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू, इट मीन्स P ओवर Q एक नंबर है जो रैशनल नंबर है, और P और Q जो है वो बेसिकली सेपरेटली, यानी कि जो न्यूमरेटर का नंबर है और जो डिनोमिनेटर का नंबर है P और Q, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और इनमें जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को P ओवर Q की शक्ल में लिखते हैं दो नंबर्स को, तो वो क्या बन जाता है, वो या तो रैशनल नंबर बनता है या इरेशनल बनता है। लेकिन जर्नली अगर वो दोनों इंटीजर्स हैं तो फिर वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो Q है उसका 0 के इक्वल ना होना, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे P के यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 1 और 1 के बाद लिख देते हैं 0 ओवर में, ठीक है, तो जो 0 है ये इसको डिवाइड नहीं करेगा और इस तरह से ये इनफाइनेट नंबर्स की तरफ चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से जो ये 1 ओवर 0 है ये लिखना पॉसिबल नहीं है, ये इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से उसने लिखा है कि जो ये आपका Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो इरेशनल के नंबर्स हैं उनको हम Q नॉट से जाहिर करते हैं। ये ऊपर छोटा सा जो दिया हुआ है कॉमा, इसको आप नॉट पढ़ सकते हैं या प्राइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इनको हम क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की तर्ज में नहीं लिख सकते। क्या मीन्स कि हम इनको P ओवर Q की शेप में नहीं लिख सकते जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। फर्दर मोर जो रियल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली यूनियन है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि QR इज इक्वल टू Q यूनियन Q प्राइम, यानी कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली जो रियल नंबर की क्लास है ये ऊपर आती है और इसके बाद इससे नीचे हमारे पास रैशनल नंबर्स की क्लास आ जाती है और फिर इरेशनल नंबर की क्लास आ जाती है। और इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स जो हैं इनको आगे फर्दर स्टडी किया जाए
कि इनकी क्या पहचान है और ये किस तरह से हमें समझ में आएगा कि ये नंबर जो है ये रैशनल है, क्योंकि P/Q की शेप में हमने देखा कि जी हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर जो है इसको P/Q यानी कि कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की शक्ल में नहीं लिख सकते। लेकिन इसके बावजूद फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए कि वो कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो ओवर में भी लिखा होगा और आप कहेंगे कि जी ये तो ओवर में लिखा हुआ है, कोशेंट इंटीजर्स की शक्ल में है, लेकिन ये रैशनल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1/√2, तो क्या ये नंबर जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो दे हैव सम सर्टेन कंडीशंस के आप उनको स्टडी करें और आप उनको समझें तो आपको पता चल जाएगा कि जी को नंबर जो दिया है वो रैशनल है या इरेशनल है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म यूज हुई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये 3 वर्ड्स जो यहाँ पे लगाए गए हैं ये क्या है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करें, 1 को आप 2 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप 0 पॉइंट लगाएंगे और इधर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। एंड 2 5 टाइम्स 10, तो ये बेसिकली 1.0 को हमने डिवाइड किया तो 0.5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब ये जो 0.5 आ रहा है आपके पास, ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। इसको फर्दर आगे मूव नहीं किया जा रहा, आगे मतलब ये नहीं चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे जाके टर्म पूरी डिवाइड हो गई है, तो इट मीन्स के जो 1/2 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इस लिहाज से ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह दूसरी टर्म जो से यहाँ पे यूज की है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल्स है इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू मौजूद है जिसको आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक सीरीज नंबर्स की पॉइंट के बाद शुरू हो गई है और कंटिन्यूसली वो पैटर्न, वो सीरीज चलती जा रही है। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लेते हैं 1.6 और इसके बाद ये 6 चलता जा रहा है और ये 6 रुकने वाला नहीं है। तो ये जो बेसिकली पॉइंट के बाद 6 की सीरीज चल पड़ी है, इट मीन्स कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिक्योरिंग है। रिक्योरिंग क्यों है, क्योंकि ये एक पैटर्न को लेके चल रहा है, हर दफा 6 चलता जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1.6 लिख के 6 के ऊपर हम बार दे देते हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि ये जो नंबर है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन थर्ड जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग नंबर्स जो है वो आते हैं, ठीक है। यानी वो टर्मिनेट भी नहीं करते और रिक्योर भी नहीं करते, यानी उनके बाद पैटर्न नहीं बनता इस तरह जिस तरह का यहाँ पे ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो इनको हम फर्दर आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो किस तरह से हैं। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। हमारे पास जो आ रहा है डेसिमल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे आपके पास अगर आप गौर से देखें तो उसने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को डिस्कस किया है। डेसिमल नंबर with the finite number of digits after the decimal point is called the terminating decimal number। so ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, पॉसिबल है 2 नंबर की पेपर में आ सकती है आपको, लेकिन हमारा अभी जो बेसिक मामला है वो यही है कि हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो यहाँ पे आप देखें जी, फॉर एग्जांपल उसने दिया 1/4 विच इज़ डिवाइड बाय after division we get 0.25 and 8/25 which we get after division 0.34 32 sorry एंड 3/8 डिवाइड करेंगे तो 0.375 और 4/5 डिवाइड करेंगे तो 0.8। ये सारे टर्मिनेट कर रहे हैं। इस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास कोई नंबर हो, हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास एक पैटर्न आ जाए तो वो रिक्योरिंग होगा। सो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। हर डिवीजन के बाद नंबर रुक रहा है, चाहे 2 डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं या 1 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये टर्मिनेशन जो है ये बेसिकली इस बात की निशानदही कर रही है कि ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यहाँ पे अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक सीरीज आ जाती है 0.333, और ये 3 डॉट्स जो हैं ये इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये सीरीज चलती रहेगी। और ये जो इसकी सीरीज का चलना है, फर्दर मतलब मूव करना है, ये बेसिकली क्या चीज़ है कि ये आपको एक पैटर्न में ले आएगी और जो रिक्योर करेगी इसको, ठीक है, रिपीट कर रही है वैल्यूज़ को, इनफाइनाइट लेवल्स तक रिपीट कर रही है। इट मीन्स कि ये एक जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग है, लेकिन डेसिमल नंबर है। इस तरह 1/6 में चले जाए तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है 0.1। इसके बाद 6 की एक सीरीज का पैटर्न जो है ना वो चल पड़ा है। सो 6 रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन गया फिर। तो इस हवाले से ये जो है ये भी हमारे पास रिक्योरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डेसिमल है। 22/7, हाँ जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 22/7 को अमूमन हम कंसिडर करते हैं कि ये पाई की वैल्यू है, ठीक है, मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। लेकिन एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में अब वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है पाई की, वो आ रही है हमारे पास 3.1415 एक्सेट्रा। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो बेसिकली ये आपको ये वाली वैल्यू नहीं देता, ये आपको एक पैटर्न दे देता है। तो 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें पैटर्न देगा, क्या देगा, 142857 एंड अगेन 124857, एंड इसके बाद अगेन रिपीट करेगा 142857। इस ये रेपिटेशन जो है ये पैटर्न को जनरेट कर रही है, और पैटर्न जो है सीरीज के बाद चाहे 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो जितने भी डिजिट आ रहे हैं आपके पास पैटर्न में, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको नॉन टर्मिनेट कर रहे हैं, रिक्योरिंग कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या है, 22/7 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह 4/9 जो है आपके पास, ये 0.4444 एंड 4 का पैटर्न बन गया, 4 रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक डेसिमल नंबर ही, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग और रैशनल नंबर है। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इरेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर में देखें कि ये देखिएगा, जो अभी मैंने बात की थी कि पाई की वैल्यू है 141592653589793 एक ऐसा नंबर बन रहा है जिसका पैटर्न रुक नहीं रहा, यानी कि रिपीट नहीं हो रही सीरीज। तो ये इरेगुलर रेपिटेशन आ रही है नंबर्स की, लेकिन रेगुलर रेपिटेशन नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो पाई है बेसिकली ये एक इरेशनल नंबर कंसिडर किया जाता है। इस तरह से यूलर नंबर भी जिसको कहा जाता है, और इसको हम एक्सपोनेंट नंबर भी कहते हैं। तो 2.7, 182, 81, 82, 84, 5904। सो ये देखिए कि यहाँ पे इसका भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये भी इरेगुलर रेपिटेशन है नंबर्स की, और इरेगुलर कंटिन्यूसली नंबर चलते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2 दिया है। स्क्वायर रूट 2 में हमारे पास 1.41421356237309 एंड कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं नंबर, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर्स ही हैं, इनका कोई खास पैटर्न नहीं है। तो ये ही ध्यान में रखें कि आपके पास अगर कोई नंबर कंटिन्यूसली चल रहा है और उसमें पैटर्न बन रहा है, तो वो नंबर जो है वो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर पैटर्न नहीं बन रहा तो वो इरेशनल नंबर है। और डेसिमल वैल्यू के बाद अगर 2-3 डिजिट पे जाकर या 4 डिजिट पे, 10 डिजिट पे जाकर नंबर रुक जाता है, तो उसके रुक जाना जो है वो टर्मिनेट कर जाना है, और टर्मिनेशन जो है ये भी रैशनल नंबर की अलामत है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसकी बेस पे MCQs आ जाते हैं पेपर में, और इसी की बेस पे फर्दर आपका मैथमेटिक्स चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई इशू हुआ हो, समझाने में कहीं पे गलती हो गई हो, तो माफ़ी चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।